अक्सर ये प्रश्न आता है कि हमारे नींबू में फूल नहीं आ रहे, या फूल ड्रॉप हो गए, या पहले तो शुरू में फल लग रहे थे अब नहीं लग रहे। तो आज हम इन्हीं विषय पर बात करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तो जब एक कोई फ्रूट प्लांट हम कंटेनर में लगाते हैं तो उसकी कुछ विशेष केयर होती है। तो एक तो ये होता है कि अगर आपने बहुत दिन से उसको रीपॉट नहीं किया है तो वो रूट बाउंड हो जाता है और उसकी जड़ें नीचे तक प्लास्टिक के कंटेनर में पहुंच जाती हैं और बार बार गर्मी से गर्म होती हैं, तो पौधा अपने आप मरने लगता है, या बेजान मरता नहीं है तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, हेल्दी नहीं रहता, कमज़ोर हो जाता है। तो समय पे रिपोर्टिंग करें। बहुत सारी केयर होती है, आज मैं एक स्पेशल केयर भी बताऊंगी। समय समय पर रोग लगते हैं उसकी देखभाल। लेकिन मैंने इसकी पिछले साल ही रिपोर्टिंग की थी, लेकिन मैं अभी क्या कर रही हूँ, खासकर ये नींबू के पौधे के लिए है कि मैंने उसकी आधी से ज़्यादा मिट्टी निकाली है। और सिर्फ मिट्टी ही नहीं निकाली है, मैंने मिट्टी निकाल के उसकी जड़ें कट कर दी हैं, खोदते हुए कट कर दी हैं, ताकि जो जड़ें कंटेनर को टच कर रही थी वो अब हट जाएंगी। और जड़ों की आप इसे रूट प्रूनिंग कह सकते हैं। ये रूट प्रूनिंग हो गई, हाफ रूट प्रूनिंग है, क्योंकि हमने पौधे को बाहर नहीं निकाला। ये देखिए, इस तरह जब हम इससे टूल से मिट्टी निकाल रहे हैं तो जड़ें बाहर निकल आई, फिर मैंने इनको कट भी कर दिया है। जब हम नई मिट्टी भरेंगे तो नई जड़ें प्रोड्यूस होंगी। जब नई जड़ें प्रोड्यूस होंगी तो पौधे को खुराक अच्छी मिलेगी, क्योंकि यंग जो जड़ें होती हैं, नई जड़ें होती हैं, वो काम अच्छा करती हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो पुरानी जड़ों ने तो पूरा रास्ता बंद कर दिया है, नई जड़ें प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगी। अगर यही पौधा खेत में होता तो भी खेत के चारों तरफ उसकी ऐसे गोल घेरा बनाकर जड़ों की खुदाई कर देते हैं और खुला हुआ छोड़ देते हैं, और इसे कहते हैं पौधे को ताव देना। और ये काम कब करते हैं? ठीक बरसात के बाद। जब बरसात चली गई, मिट्टी सूख गई, तो मिट्टी को चारों तरफ से गोल घेरा बना के थोड़ी सी जड़ें कट जाएं, ऐसा करके वो खोल के छोड़ देते हैं, जिससे फंगस जनित रोग, नमी से पनपने वाले रोग जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और मैंने इस पौधे में ये किया है कि छोड़ा नहीं है, बस अभी निकाला, और अब ये मैंने नई मिट्टी बनाई है। और ये प्योर लैंडी की, बकरी की मेमनी की खाद है। आप गोबर की ले सकते हैं, मिक्स खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन कंपोस्ट, सारी खाद मिला के लें, क्योंकि गोबर की खाद में नाइट्रोजन वगैरह बहुत होता है। अभी मेरे पौधा बरसात के बाद अभी उसमें फूल नहीं है कोई भी, तो इस सिचुएशन में मैंने चारों तरफ से जड़ें काट के निकाल के इस मिट्टी को फेंका नहीं है, यहीं रख लिया। ये मेरी बहुत अच्छी मिट्टी है। तो लगभग हाफ रिपोर्टिंग हो गई इसकी, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा ड्रम खाली कर दिया है। और इतने बड़े ड्रम में करीब 1 किलो के आसपास मेरी खाद होगी। दिख रहा है ना, आधे से ज़्यादा खाली कर दिया, बस पलट के निकाला नहीं है पौधा। जब पौधा फूल पे आ रहा हो तब ऐसी गहरी खुदाई नहीं करें, तब भी हम मिट्टी बदल सकते हैं, लेकिन हम 4-5 इंच की खुदाई करके बदल सकते हैं। ये मैंने काफ़ी डीप खुदाई कर दी, जड़ों को हवा लग गई, जड़ें कट गई, और ये जो खाद है ये भर दिया। एक लेयर डाली पतली सी, और उस एक लेयर के बाद अब मैं डालूंगी एक पतली लेयर मिट्टी की। एक साथ पूरी खाद नहीं डालूंगी, हर बार यही करना है। 2-3 मुट्ठी गोबर की खाद, फिर एक पतली सी लेयर ये इस तरह मिट्टी की, वही मिट्टी जो अभी निकाली थी। अगर ये मिट्टी खराब है तो आप इस मिट्टी को यूज़ नहीं करें। आपको लगता है बहुत पुरानी हो गई, बेजान है, तो आप पूरी नई मिट्टी, अगर नई मिट्टी लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पर हम इसलिए नहीं ले रहे कि बार बार ऐसे पुरानी मिट्टी फेंकेंगे तो फिर नई मिट्टी लाना भी छत पे थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो हम इस पुरानी मिट्टी को ही रिचार्ज कर दे रहे हैं। फिर एक लेयर इसकी बकरी की खाद की। जहाँ तक आप अगर जानते हैं या नहीं जानते, बकरी की मेमनी की खाद बहुत गर्म खाद होती है, बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। इसको कूट के पाउडर बना के डालने से ये 2 से 3 साल तक इसका असर रहता है, अगर खेत में डाल रहे हैं तो। खेत में जो 1 साल आपने दी, उस साल फसल बहुत अच्छी होगी, दूसरे साल थोड़ी कम, और तीसरे साल बिल्कुल कम, चौथी साल फिर बकरी की खाद डाली जाती है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं करेंगे,
हम ये अभी डाल दे रहे हैं, हम 5-6 महीने बाद फिर थोड़ी सी खाद डालेंगे, क्योंकि ये कंटेनर है, इसको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, न्यूट्रिशन कम ना पड़ जाए। तो जब हम कंटेनर में फ्रूट लगाते हैं तो देखो हमने ये एक केयर तो ये की, इसके अलावा भी आप फ्रूट सेट करने के लिए पोटाश युक्त खाद डालें। ऑर्गेनिक पोटाश भी आता है, केमिकल पोटाश भी डाल सकते हैं, केले के छिलके डाल सकते हैं, थोड़ी एक आध मुट्ठी राख भी डालें, चूना भी डालें। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो फ्रूट फटने लगता है। तो आज मैं केवल बकरी की लैंडी की खाद डाल रही हूँ। पोटाश जब डालना होगा जब थोड़ी सी फ्लावरिंग हो जाएगी, तो फ्लावर ड्रॉप नहीं हो। फ्लावर ड्रॉप होने का भी एक कारण ये होता है, एक तो फूल के समय अधिक पानी देने से भी फूल झड़ जाता है, और पोटाश की कमी से भी फूल झड़ जाता है, कुछ पोषक तत्वों की कमी से भी फूल झड़ता है। तो सब मिली जुली के समय पर सारी सेवाएं आप करेंगे ना, तो आपको फ्रूट अच्छे मिलेंगे। आज का ये काम, ये अक्टूबर है और ये है अक्टूबर की 15 या 16 तारीख है आज। तो मेरे पेड़ में अभी फूल नहीं है, और मैं आपको बाद में इसका अपडेट भी दिखाऊंगी। आज तो नहीं, क्योंकि आज तो मैं ये काम कर रही हूँ, और मुझे लगेगा महीना 1.5 महीना लगेगा। महीने 1.5 महीने में अच्छी एकदम से फ्लावरिंग आएगी। आज मैं ये खाद भर के पानी नहीं डाला मैं सुबह को पानी डालूंगी, तत्काल पानी नहीं डाला, ताकि जो मिट्टी पोली हुई उसमें हवा पहुँचे और नीचे जड़ों को ऑक्सीजन लगे, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए पौधे को। तो इस प्रोसेस के बाद पौधे की हेल्थ भी सुधरेगी, फ्लावरिंग भी अच्छी आएगी। कैसी लगी ये टिप आपको, और क्या आपको पहले से मालूम था? आप ये प्रोसेस पहले से भी अपनाते थे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई टिप के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।